बारे में। इसका नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट और जानेंगे इससे जुड़ी खौफनाक कहानियां और इससे जुड़े हुए सच। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे पूरा देखना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस वीडियो में। सन 1940 में एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों से डील की गई थी कि एक रिसर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के खत्म होते ही तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट काफी आसान लगता है ना, बस 30 दिन तक हमें सोना नहीं है। और फिर उन कैदियों ने सोचा कि उसके बाद हमें रिहा कर दिया जाएगा। काफी अच्छा ऑफर था, तो सारे कैदियों ने इसे एक्सपेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर। फिर उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए एक चेम्बर में डाल दिया गया और फिर उस चेम्बर में भर दी गई एक गैस। इस गैस से कोई भी इंसान सो नहीं पाता था। साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि अगर कोई इंसान लगातार 30 दिन तक ना सोए तो उसका क्या परिणाम होगा। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा, कैदी एक दूसरे से बात कर रहे थे, उन्हें खाना पानी हर चीज दी जा रही थी। जमाने में कैमरा नहीं होते थे, तो साइंटिस्ट मतलब अंदर देखने के लिए वन साइडेड ग्लास का यूज करते थे। इस ग्लास की खासियत ये थी कि सिर्फ ये एक ही तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जो अंदर व्यक्ति है उन्हें बाहर कोई भी चीज नहीं दिखेगी, लेकिन जो बाहर साइंटिस्ट है वो अंदर की सारी गतिविधियों को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कमरे में सिर्फ वही गैस थी जिनसे इनको नींद ना आए। साइंटिस्ट ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा था कि ऑक्सीजन लेवल इतना हो ताकि वो 30 दिन तक अच्छे से सरवाइव कर जाएं। तो ये एक्सपेरिमेंट काफी आसान लगता है ना, बस 30 दिन तक आपको सोना नहीं है और एक कमरे में रहना है। जैसे कि हम सबके फेवरेट बिग बॉस का घर। को खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, आपकी हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। और उस कमरे में उनके लिए पढ़ने के लिए बुक्स और काफी सारी मैगजीन्स भी थी। शुरुआत में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद हालात बिगड़ने लगे। कैदियों ने एक दूसरे से बात करना पूरा छोड़ दिया था। वो अकेले बैठे बैठे कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहते। 4वें दिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए। उनमें से एक कैदी बहुत देर से आसपास भटकने लगा और बहुत तेज से चिल्लाने लगा। इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड तक फटने वाली थी। चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। साइंटिस्ट ने जब अंदर जाके देखा तब पता चला कि उसकी वोकल कॉर्ड फटकर बाहर आ गई थी। और हैरानी की बात यह है कि पास ही बैठे हुए उन कैदियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई उन्हें। हालात और ज्यादा बिगड़ गए। पास ही पड़े कैदियों ने बुक्स को देखा और वहां पर मलमूत्र जो पड़ा था उस पे कांच पे ऊपर चिपका दें ताकि साइंटिस्ट अंदर की कोई भी व्यक्ति ना देख पाए। साइंटिस्ट ने अंदर जाके देखने का फैसला कर लिया था। अंदर जाके जो साइंटिस्ट ने देखा उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखा कि फर्श पर चारों ओर खून और मांस के टुकड़े फैले और जब साइंटिस्ट ने उन कैदियों को देखा तो उनकी आत्मा करप्ट हो गई। उन्होंने देखा कि वो कुछ इस प्रकार दिख रहे थे। इतने पतली हो गई थी कि उनकी हड्डियां तक निकलने लगी। साइंटिस्ट को पता चला कि वो इतने दिनों से खाना इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे को खा रहे थे। कुछ की हो तो उंगलियां तक गायब थी भाई, जो दूसरे के मुंह में मिली। कुछ का यहाँ से कटा था, कुछ का यहाँ से कटा था और दूसरों के मुंह में पड़ा था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। कुछ की तो इतनी हालत खराब हो गई थी कि उनकी ऑपरेशन करने तक की नौबत आ गई थी। और जब उन्हें ऑपरेशन करवा रहे थे तब डॉक्टर ने उन्हें मोरपिन दी, लेकिन मोरपिन जिससे एक इंसान बेहोश हो जाता है, 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो बेहोश नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्हें बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन करना पड़ा। 2 कैदियों की ब्लड बह जाने की वजह से मौत हो गई। 2 कैदी बचे थे ना, वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें दोबारा से उसी कमरे में जाना है, वरना हम तुम्हें भी खा जाएंगे। फिर जो 2 कैदी बचे थे उन्हें दोबारा से उसी कमरे में भेज दिया गया। फिर उन्होंने वही हरकतें दोबारा से चालू कर दी। साइंटिस्ट ने फैसला किया कि अब वो इस जो एक्सपेरिमेंट था ना उसे बंद कर देंगे और उन्होंने बंद करने का फैसला किया। लेकिन वहाँ का जो कर्नल था ना वो बहुत ज़्यादा तानाशाह था, उसी के अंडर में एक्सपेरिमेंट हो रहा था और जैसे ही उसे पता चला वो वहीं पर आ गया। उन्होंने कहा, मतलब उस तानाशाह ने कहा कि अब ये एक्सपेरिमेंट बंद नहीं हो सकता, तुम इसे बंद नहीं कर सकते। फिर उसने कहा कि कुछ साइंटिस्ट को भेज देना चाहिए कि ताकि वो अच्छे से ज़्यादा रिसर्च कर सके। तब एक साइंटिस्ट ने बंदूक उठा ली, उसे ख़त्म कर दिया भाई, अंदर जाके उन सबको ख़त्म कर दिया। अगर बाकी सोल्जर्स को पता चलता कि उन्होंने कर्नल को मार दिया है तो वो भी ऊपर चले जाते, इसलिए उन्होंने
खुद को ही ऊपर पहुंचा दिया। और भाई फिर जो कहानी है ना, इसलिए उन्होंने इस पूरी कहानी के जो वो था ना, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस पूरी जगह को उड़ा दिया। और भाई ये जो स्टोरी है ना, ये वहीं पर दफन हो गई। और ये स्टोरी जो वापस आई है ना, वो आई है क्रीपीपास्ता नामक एक वेबसाइट से। यूजर का नाम ऑरेंज सोडा था, और ये कौन था ये किसी को भी नहीं पता। भाई फिर क्या ही होना था, ये तो हम सबको पता है। इस कहानी को फेक बताया गया। जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब ने अपनी बकचोदियाँ चालू कर दी। और क्योंकि वो सारे लोग थे जो कि सब मारे गए थे, वो जगह भी नहीं बची थी और ये सब था ही नहीं, तो इसलिए इस कहानी को फेक बताया गया। और इसलिए ये जापान का टॉप सीक्रेट है मेरे भाई। ऐसे एक्सपेरिमेंट ना रोज हुआ करते थे पहले जापान में, और जापान पहले जैसा नहीं था। साइंटिस्ट क्या क्या करते हैं इस दुनिया में, ये हम किसी को भी नहीं पता भाई। ये सोने की वजह से नहीं, ये उस गैस का ही रिएक्शन था जो कि ह्यूमन पे अलग ही जा हो जाता। उन्हें वो ह्यूमन को वो ज़ोंबीज जैसा बना देता और उनके ऊपर रिएक्शन कर जाता। नेक्स्ट वीडियो में इस जो ये वीडियो है ना, इसे देख लेना और इसे अच्छी तरीके से लाइक भी पहुंचा देना। इसको भाई 100 लाइक तक ही पहुंचा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मेरी नई वीडियो आने का इंतजार कीजिए।